हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं और वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गिव इट अ ट्राई, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, कुछ डाउट रहता है, कोई इशू रहता है तो मुझे बताना, मैं प्रॉपर्ली उस पर वर्क करूँगा। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमने की थी एक्सरसाइज 1.4 थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैच में ट्रायल बोल, ठीक है ना, पहले ये ट्रायल तो नहीं है लेकिन ये उसके लिए आपको बेस देगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज को आप कैसे फेस करोगे वो आपके इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। सो इसके लिए मैं सेपरेट टाइम देता हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ, इस एक्सरसाइज के लिए मुझे ज़रूरी टाइम देना है। दो ही चीज़ें डिस्कस करनी है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट और सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज़ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। मैंने वैन डायग्राम भी अटैच किया है। वैन डायग्राम मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था क्या होता है। ठीक है, और कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में तो खैर अभी बात नहीं हुई है। एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कैसे बनाते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है ये। मान लो यूनिवर्सल मैंने बताया था ना बच्चों, एक बड़ा सेट होता है, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं और फिर हम उसके छोटे छोटे सेट बना देते हैं। वो सबसेट मत बोलना उसको प्लीज़। ठीक है, यूनिवर्सल और सेट अलग चीज़ है, सेट और सबसेट अलग चीज़ है। वैसे तो वो सबसेट भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बट मैं कंसेप्ट थोड़े सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल और सेट्स को अलग देखो। मान लो जैसे मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट था जिसमें 1 3 4 5 ये आ रहा था, और एक मेरे पास सेट हो गया 5 7। अब कहने को तो यू ए का सबसेट भी है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ आपको कि यूनिवर्सल एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट उसके आएंगे। ठीक है ना, मतलब उसका कोई भी एलिमेंट उससे बाहर जाने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, आप इसका सबसेट भी बोल सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो ए जो है वो मुझे, मतलब मेरे पास ए जो है वो है 5 7 और यूनिवर्सल दिया हुआ है। मुझे निकालना है कंप्लीमेंट देखो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का काम करता है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं आया, बाद की बात है। तो ये छोटा सा डैश समझ लो आप, ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब ये है बच्चे कि आप यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट निकाल दो तो आपका ए का कंप्लीमेंट आ गया सर। अब क्या आ गया भाई, ए का एलिमेंट, ए का कंप्लीमेंट कर दो आप। ए का कंप्लीमेंट करोगे तो कितना आया, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकालो। यूनिवर्सल में था 1 था 3 था 4 था 5 भी था, लेकिन 5 तो ए में था, उसको निकालना है। 5 भी निकाल दिया, 7 था, 7 भी निकालना है, तो बचा गया 8। तो आपका ए का कंप्लीमेंट है जी 1 3 4 8। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल में से ए को छोड़ना है, जो बचा वो आपका ए ट्रांसपोज। वैन डायग्राम पे आ जाओ। मैंने बताया था ना इसमें आंसर नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें शेड किया हुआ है ब्लू कलर से। तो जो ये ब्लू कलर में आ रखे हैं ये कौन से एलिमेंट है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट है जिसमें ए वाले एलिमेंट उसने छोड़ दिए। देखो एक जगह खाली पड़ी है ना, तो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट निकाल दिए तो ए कंप्लीमेंट आ गया। तो यही है ए कंप्लीमेंट, जहाँ मैंने अपना ये रेड कलर का पेन यूज़ किया है और भाई साहब ने ब्लू कलर यूज़ किया था। ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। समझ आ गया अच्छे से, आई थिंक आ गया होगा। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी काम आती है अच्छी। ठीक है, ये यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने अभी देखा गलत है। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 इसके लिए था। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा, इसलिए ये टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो जाती है, उसके लिए सॉरी। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट लो है सबसे पहला। ठीक है, कंप्लीमेंट लो ये बोलता है कि अगर आपने ए का यूनियन ए कंप्लीमेंट के साथ कर दिया तो यूनिवर्सली आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ कर दिया तो 5 आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली करते हैं, समझना जरूरी है ना। मैं बोल रहा था ना, कंसेप्ट मेरा मोटिव है, आपका कंसेप्ट बनाना मेरा मोटिव है। सिर्फ मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करने, सॉल्यूशन तो दुनिया भर के अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ आपका बेस, ठीक है, आपको पता हो वो हो कैसे रहा है। अब देखो मैंने एक सेट ले लिया ए, ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना। हमारे पास सेट था, देखो ये रहा, ए दिया हुआ था 5 7 और ये दिया हुआ था 1 3 4 5 7 8। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैंने ले लिया 5 7 और यूनिवर्सल मेरा था 1 3 4 5 7 8। मे बी कोई एलिमेंट डिफरेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए कंप्लीमेंट की बात करें तो क्या होगा, मैंने बताया यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकाल दो तो इसमें से 5 और 7 हटा दो, तो बचा कौन, बचा भाई 1 3 4 8, है ना। 5 7 तो निकल गया, यही तो बचा, ये है ए कंप्लीमेंट।
वो बोल रहा है कि इसका यूनियन आप कर दो ए के साथ। अच्छा जी, देखो एक बारी, इसका यूनियन में ए के साथ करने गया तो क्या होगा, 1 3 4 8 और यूनियन 5 7। तो क्या होगा, दोनों को जब यूनियन करूँगा तो सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और सारे एलिमेंट लूँगा तो दोबारा क्या आ गया, यूनिवर्सली तो आ गया, सारे देखो मिला के यूनिवर्सली बन रहा है। ठीक है, अब हर चीज़ को लिख कर बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो एक बार समझो सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करो। देखो यहीं पर आ जाओ, इंटरसेक्शन में तो ये है, ठीक है, और यहाँ यूनियन की जगह अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ, मतलब इनमें मैं कॉमन ढूंढूँ, तो ज़रा मुझे बताओ इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 5 हो गया। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट लॉ इज़ दिस। दोनों पार्ट समझ आ गए, ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, ये काफ़ी काम आएगा, हम लोग एक वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें भी काम आएगा, और जो प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं सेट के तो उसमें तो भर भर के यूज़ होती हैं, भर भर के, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक पे ही चल रहे हैं, इतना एडवांस हम लोगों ने नहीं करा है, तो अभी पहले बेसिक हो जाएगा तभी एडवांस पे काम करेंगे। और यहाँ बोला हुआ है बच्चे कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है और ए कंप्लीमेंट, तो वो जो होगा वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा। देखो मैं इसका प्रूविंग नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है ना एक एक्सरसाइज में आएगा आई थिंक, जिसमें हम लोगों को इसको एक्सपेंड करके प्रूव करना है कि भाई ये होता है, तो प्रूविंग हम लोग वहीं देखेंगे। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो छोटी सी बात कि जब ये कंप्लीमेंट यहाँ बाहर से अंदर आ रहा है, इधर था ना ऊपर, जब ये बाहर से अंदर ए के साथ और बी के साथ आ रहा है तो ये यूनियन से क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। इतनी सी बात समझ लो बस, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है फिर ये अंदर आता है तो ये क्या बन जाता है, यूनियन। मतलब ये बदल जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में? इसको अभी के लिए इतना ही याद कर लो, बाकी जब एक्सरसाइज में आएगा तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद रहे। अब बोल रहा है डबल कंप्लीमेंटेशन कर दे तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब एक बार कंप्लीमेंट किया फिर उसको दोबारा कंप्लीमेंट कर दो, समझ रहे हो। तो एक बार कंप्लीमेंट करो फिर उसको दोबारा कंप्लीमेंट करोगे तो ए ही आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इस बार मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल, यूनिवर्सल में मान लो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट लिए। इतना छोटा यूनिवर्सल होता नहीं है लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। एक सेट था 2, चलो 2 और 3 ले लो, ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए उसमें। तो बोलो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा सर 1 और 4। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो सर, तो निकाल दिए, 1 और 4 बचा। अब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा जी, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल हाँ, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से क्या करो, 1 और 4 निकाल दो, है ना, यही तो बोल रहा है। एक कंप्लीमेंट जो था, मतलब ये जो सेट था उसका कंप्लीमेंट करना है, तो इसमें तो 1 और 4 है, तो यूनिवर्सल में से 1 और 4 निकाल दो। यूनिवर्सल में से 1 और 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 और 3। देख लो दोबारा वही सेट आ गया ना। बच्चे बोले, इसमें पता क्या बोलते हैं बच्चे कि सर हमने कंप्लीमेंट किया था, तो फर्स्ट जब हमने कंप्लीमेंट किया था तब तो हम लोगों ने इसको 1 और 4 को, तो इसको 2 और 3 को तो निकाल दिया था, अब ये कहाँ से आ गए। तो बच्चे आंसर ये है कि पहले आप लोगों ने ए सेट का कंप्लीमेंट किया तो 1 और 4 आया था। निकालने का मतलब ये नहीं है कि उठा के कूड़े में डाल दिए, अब तो वो मिलेंगे ही नहीं। यूनिवर्सल में वो सेट एलिमेंट्स अभी भी हैं, यूनिवर्सल के पास वो हैं। आपने जो ट्रांसपोज निकाला, आपने जो ये कंप्लीमेंट निकाला है उसमें आपके पास 2 और 3 नहीं है, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ डिफरेंट सेट, ये एक अलग सेट आ गया हमारे पास। अब इस सेट के कंप्लीमेंट की बात करें, कंप्लीमेंट था अंदर, ये मेरा सेट था, उस सेट का भी मैं कंप्लीमेंट कर दूँ तो फिर क्या होगा, जो इसके एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में से निकल जाएंगे, मतलब 1 और 4 निकल जाएगा तो 2 और 3 बचेगा, ठीक है। एक बार मेरी बात को दोबारा सुनकर देखना फिर समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। अब बोल रहा है 5 का कंप्लीमेंट करते हैं तो भाई यूनिवर्सल आएगा, और यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट करेंगे तो 5 आएगा। अब ये तो मेरे हिसाब से तुम लोग यार आप खुद ही सोच सकते हो, एक यूनिवर्सल सेट है उसका मैं कंप्लीमेंट कर दूं तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल के एलिमेंट निकाल दिए तो बचा गया, कुछ भी नहीं, है ना, वही है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल में से जब मैं सारे एलिमेंट निकाल दूंगा तो 5 बचेगा। तो पहला तो ये हो गया कि यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट 5 होता है।
दूसरा ये बोल रहा है कि भाई एक फाई सेट है, उसका कंप्लीमेंट करूँ तो यूनिवर्सल आएगा। वही समझ लो भाई, एक खाली सेट है, फाई तो खाली होता है, इसका कंप्लीमेंट करो मतलब इसके एलिमेंट को यूनिवर्सल में से निकालूं है। अब यूनिवर्सल में से मैं निकालूंगा क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्सल ही रह जाएगा भाई, उसका चेंज क्या होगा। इसी क्वेश्चन के लिए एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 है, मैं बोलता हूँ इसमें से ना 5 के एलिमेंट निकाल दो। अब 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, 5 में एलिमेंट ही नहीं होता तो इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, इसमें से कुछ निकलेगा नहीं तो यूनिवर्सल ही रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट 5 और 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल। एक बार जो लास्ट के 2 पॉइंट थे मुझे लग रहा है उसमें कन्फ्यूजन रहा होगा, तो उसको दोबारा सुनकर देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आई थिंक यस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो टू फ्रेंड्स, और एक्सरसाइज पे जल्दी मूव करना। ठीक है, ये चीज़ें भूलना मत।